नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ज़रूरी अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जीएसटीआर टू बी रिकंसिलिएशन और टू बी इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल जेसन टीडीएल्स को लेकर है। अगर आप ये टीडीएल और टेलीप्राइम यूज करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटीआर टू बी रिकंसिलिएशन के लिए नए रूल्स और अपडेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि जीएसटी टू बी की जेसन और एक्सेल फाइल जो हम जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करते हैं उसके फॉर्मेट में मेजर चेंजेस होंगे। जीएसटी पोर्टल से जो भी हम टू बी डाउनलोड करेंगे उसमें मेजर चेंजेस ये रहेंगे कि अब से इनवर्ड सप्लाईज के लिए रेट वाइज टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स नहीं दी जाएगी, सिर्फ टोटल टैक्स अमाउंट ही दिया जाएगा। यानी कि जो टैक्सेबल अमाउंट में हम मल्टीपल टैक्स रेट वाइज जो हमें ब्रेकअप मिलता था वो अब से नहीं होगा। और टेली सॉल्यूशंस ने भी अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है, फॉर जीएसटीआर टू बी एपीआई वर्जन 4 आने वाला है। और इम्पोर्टेंट डेट्स ये याद रखें कि अप टू 30 नवंबर 2024 तक आप अपने जीएसटीआर टू बी डाउनलोड्स पहले की तरह ही यूज कर सकते हैं, और फ्रॉम 14 नवंबर 2024 के बाद अक्टूबर 24 रिटर्न पीरियड के लिए जीएसटीआर टू बी रिकंसिलिएशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप जीएसटीआर 2A का यूज करें अक्टूबर मंथ के लिए। आप में से जो लोग हमारे टू बी रिको एंड टू बी इम्पोर्ट टीडीएल टूल्स का यूज कर रहे हैं उनके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब से टू बी रिकंसिलिएशन के लिए हमारे टूल में एंट्रीज इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। ये जरूर याद रखें और अपने अक्टूबर मंथ के रिटर्न फाइलिंग के लिए जीएसटीआर 2A का यूज करें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि 2A का यूज क्या क्या कैसे करना है और उसे यूज करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। F1 टीडीएल एंड एडॉन्स में जाके हमने जीएसटी रिको वाला टूल है वो इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर जरूरी फीचर्स इनेबल किए हैं। और 2A जेसन या तो जिप फाइल उसका पाथ है वो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभी गेटवे पर आते हैं। गेटवे पर जो ऑप्शन दिख रहा है जीएसटी रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स, यहाँ पर देन सेकंड ऑप्शन लेना है। फिर अब हम यूज करेंगे 2A रिकंसिलिएशन इन डिटेल। जो पाथ हमने F6 में ऐड किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। ये हमारे पास जिप फॉर्मेट्स है तो हम जिप सिलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शन को नो और यस रखेंगे और इग्नोर अमाउंट डिफरेंस अप टू 1 रुपीज करके एंटर करेंगे। अब हम पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से कुछ आपको रिपोर्ट्स शो होगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो जेसन फाइल है, जिप फाइल है, वो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है पाथ करके। तो अभी 2A में क्या होता है कि जो पार्टीज के सिर्फ जीएसटी नंबर्स होते हैं, पार्टी का नाम वगैरह उसमें नहीं होता है। तो ये देखिए जिन जिन पार्टी टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है उनका नाम वगैरह आपको शो नहीं होगा। अभी 2A का यूज करके अगर आपको ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करना है तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि पार्टी ऑलरेडी आपको लेजर पार्टी के लेजर्स आपको ऑलरेडी टैली में बनाने पड़ेंगे मैन्युअली। जब भी जेसन में जो जो पार्टीज दी गई है और टैली में आपने क्रिएट कर ली है उसके बाद ही आप जो ट्रांजैक्शन है वो इंपोर्ट कर पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मिरेकल वाली पार्टी है वो हमने टैली में ऑलरेडी बना के रखी थी, इसीलिए उसका डिटेल्स आपको शो होगा यहाँ पर अच्छे से। ये जो पार्टीज आपको दिखाई दे रही है वो 2-3 मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाती हूँ। ये हमने ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लिए हैं। बस फिर फोर्थ ऑप्शन है इंपोर्ट पोर्टल वाउचर। यहाँ पर हमने परसेंटेज वाइज परचेस के जो लेजर्स है वो मैपिंग कर दिए हैं इस कुछ इस तरीके से। देन हमने आईजीएसटी, सीजीएसटी
एंड SGST के लीजर्स है एंड राउंड ऑफ, वो हमने मैपिंग कर लिया। यहाँ पर वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लिया परचेज एंड एंटर करेंगे। अब हम डे बुक में चलते हैं। ये देखिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। चेंज मोर करके अकाउंटिंग वाउचर करके सेव कर देते हैं। अभी देखिए ये वो पार्टी के ट्रांजेक्शन है जो हमने ऑलरेडी टैली में मैन्युअली बना के रखे हैं। ठीक है, अभी 2A फिर से चलता है। पीरियड हमने दे दिया है हमारा। अभी ये जो पार्टी है यहाँ पर आप ये जो पार्टी है 24C, इसमें एंटर करके उसका GST नंबर कॉपी करके सर्च कर लेते हैं ताकि हमें उसका नाम वगैरह डिटेल्स वो मिल जाए। 6, 8, इसका नाम है टैली वेब सॉल्यूशंस। ये हमने कॉपी कर लिया। अब बैक करके आपको 2A रिकंसिलेशन समरी जो 4th ऑप्शन है वहां पर आना है। यहाँ पर आप जो GST नंबर वो वाला था, which one था 24CJ, ये वाला नंबर था। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल एंटर करके आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद लेजर्स है वो आप पार्टी का बना सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट ग्रुप सिलेक्ट कर लिया हमने। मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। GST नंबर हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। रिटर्न फाइलिंग पीरियड सिलेक्ट करके एंटर करके को वो पार्टी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। फिर वापस आते हैं डिटेल रिकंसिलिएशन में। यहाँ पर हमने पीरियड सिलेक्ट करा, ये देखिए ये जो ट्रांजेक्शन थे GST नंबर के, उसका पार्टी का नेम हमें शो हो रहा है। अब इन ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पोर्टल वाउचर करेंगे तो वो जो एंट्रीज है वो इंपोर्ट हो जाएगी अच्छे से। देखते हैं कंट्रोल एंड करके, ये देखिए यहाँ पर स्टेटस भी आपको दिखा रहा है, मैच करके आ रहा है कि इस तरीके से एंट्री अच्छे से पोस्ट हो गई है। सो दोस्तों ये आपको खास ध्यान रखना है, जो लोग हमारा GST रिको वाला टूल और टू बी इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल एंड जेसन, ये TDL जो भी लोग यूज कर रहे हैं उन सभी को ये खास ध्यान में रखना है कि अक्टूबर मंथ के लिए वो 2A का यूज करें। और इन केस फ्यूचर में कोई भी हमारी तरफ से अपडेटेड वर्जन आता है वो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। सो दोस्तों उम्मीद है कि ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में या फिर हमारे डायरेक्ट जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है वहां पर से भी आप सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो अभी GST डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपडेट आया है 2B फॉर्मेट में उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट लाने का ट्राई करें, बट उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड या फिर श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। तब तक हम ये आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो 2A वाला फीचर है उसको यूज करें और उसे यूज करने के लिए वहां से एंट्रीज को इंपोर्ट करने के लिए आपको पार्टी का जो लेजर मास्टर है वो मैन्युअली बनाना पड़ेगा, या फिर जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया रिकंसिलेशन समरी में जाकर
यहाँ पर आप कंट्रोल एंटर करने के बाद भी पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया और मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।